नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को फाइनल हो जाएंगे और 23 नवंबर को दोस्तों झारखंड की पूरी तरीके से दोस्तों फाइनल रिजल्ट सामने निकल कर आ जाएगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। झारखंड की जनता ने अभी भी बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि अब की बार झारखंड राज्य के अंदर बन पाएगी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू पार्टी का गठबंधन, एनडीए की सरकार, या फिर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, फिर से बनाएगी झारखंड राज्य में अपनी सरकार। दोस्तों, झारखंड की 81 विधानसभा की सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल आप सभी का इसमें बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की जनता ने जो बड़ा खुलासा किया है, हम आज जानने वाले हैं कि झारखंड राज्य के अंदर किस पार्टी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झारखंड राज्य के अंदर 2 चरणों में पूरा होने वाला है मतदान। पहले चरण दोस्तों 13 नवंबर को पूरा हो चुका है, वहीं पर दोस्तों दूसरे चरण का मतदान दोस्तों यानी कल 20 नवंबर को पूरा हो गया है, जबकि दोस्तों नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, आज की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि झारखंड राज्य में किस जिले से किस पार्टी की गठबंधन के खाते में कितने विधानसभा की सीटें इस बार सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं देश, दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरें लाऊं तो सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर हम झारखंड के जिलेवार सर्वे के अगर माध्यम से देखें दोस्तों, तो झारखंड का सबसे पहला जिला आता है धनबाद। धनबाद में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों धनबाद जिले से 2 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी की गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन दोस्तों इस बार 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता जो है, जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों धनबाद जिले से इस बार 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से इस बार धनबाद जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो रामगढ़ जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों जेएलकेएम और बीजेपी का कहीं ना कहीं इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और जेएलकेएम और अन्य का पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों इस बार रामगढ़ जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों रामगढ़ जिले के अंदर पूरी तरीके से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों, तो इसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में इस बार हजारीबाग जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार जेएलकेएम के खाते में कोई भी सीटें इस बार नहीं जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों एक पार्टी अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों इस बार 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से हजारीबाग जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा में कुल 1 विधानसभा की सीटें आती है और इन 1 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देख लिया जाए दोस्तों, तो इन 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और जेएलकेएम और अन्य पार्टियों का पूरे तरीके से लोहरदगा जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, तो गोड्डा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में गोड्डा जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जो युवा नेता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों इस बार कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का भी पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा में कुल 1 विधानसभा की सीटें आती है और इन 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम को दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों कोडरमा जिले के 1 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है दुमका। दुमका में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो इसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों JLK और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं दोस्तों दुमका जिले में बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों इस बार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें खूंटी जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों JLK का दोस्तों यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं पर दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीटें इस बार खूंटी जिले के अंदर से जाती हुई नजर नहीं आ रही है। खूंटी जिले में कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच दोस्तों काफी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। चतरा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन दोनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों कहीं न कहीं बीजेपी और जयराम महतो की पार्टी JLK को दोस्तों तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का भी दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चतरा जिले के दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगला जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 2 ही विधानसभा की सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को भी मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर JLK का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से पलामू जिले के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि के सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पूर्वी सिंहभूमि में कुल 3 विधानसभा की सीटें 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों JLK और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से इस बार पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन को इस बार पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पाकुड़। पाकुड़ में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में इस बार पाकुड़ जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों JLK और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से पाकुड़ जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पाकुड़ जिले में कहीं न कहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों इस बार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि के सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूमि जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में इस बार 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों JLK और अन्य पार्टी का भी यहाँ पर भी दोस्तों JLK और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पर नजर डाला जाए दोस्तों तो गढ़वा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी JLK और अन्य पार्टी का पूरी तरीके से गढ़वा जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गढ़वा जिले के दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस इस बार 2 विधानसभा की सीटें गिरिडीह जिले के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों युवा नेता है जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी उसकी पार्टी के खाते में दोस्तों JLK के खाते में इस बार गिरिडीह जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमने झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों में से 51 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 20 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 27 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से झारखंड राज्य से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जो युवा नेता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी, उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से एक विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों इस बार 3 विधानसभा की सीटें अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गुमला। गुमला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो गुमला जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती और इन 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया से यहाँ पर दोस्तों 1 ही विधानसभा की सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन भी अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों इस बार जेएलके और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से गुमला जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है बोकारो। बोकारो में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों बोकारो जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों जेएलके और अन्य पार्टियों का इस बार दोस्तों खाता भी नहीं खुला है और दोस्तों बोकारो जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो जामताड़ा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती और इन दोनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके के खाते में दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार कोई भी सीटें जामताड़ा जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जामताड़ा जिले के दोनों के सीटों के ऊपर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है देवघर। देवघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो देवघर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से देवघर जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती और इन 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी जेएलके को कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रांची। रांची झारखंड का राजधानी भी है और राजधानी रांची में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो उसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों रांची राजधानी में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों इस बार रांची राजधानी से 1 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार जेएलके को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है साहिबगंज। साहिबगंज में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती और इन तीनों विधानसभा की सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से साहिबगंज जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। साहिबगंज जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन इस बार क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लातेहार। लातेहार में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों का अगर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अगर देख लिया जाए दोस्तों तो इसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 1 ही विधानसभा की सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जेएलके और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लातेहार जिले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों लातेहार जिले के अंदर से 1-1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला के जिले की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पर नजर डाला जाए दोस्तों तो सरायकेला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों जेल के अन्य पार्टियों का कभी न कभी दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जेल के अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमने झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों इस पर अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से एनडीए के खाते में दोस्तों 32 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है, दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 44 विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड राज्य के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टी यानी जेएलके के खाते में दोस्तों इस बार अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो कुल मिलाजुलाकर अगर देखें दोस्तों तो इस बार झारखंड राज्य में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों कहने का इस बार झारखंड राज्य से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों फिर से एक बार यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार झारखंड राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या इस बार बीजेपी गठबंधन एनडीए बनाएगी सरकार या फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया करेगी इस बार इनसीप या फिर अन्य पार्टी की बनेगी सरकार? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।